आज के इस वीडियो में कक्षा 4 की कार्य पुस्तिका गणित विषय की रिक्त स्थान को भरना सीखेंगे हम किस प्रकार से इन संख्याओं को हल किया गया है। यहाँ पर 527 दिया गया है, तो इन्होंने सैकड़ा की संख्या को अलग रखा है, 500 को इकाई और दहाई में जो 20 है उसको अलग रखा है, और 7 को अलग अलग, तीनों को अलग अलग जोड़ा है इन्होंने, अलग अलग विभाजित अलग अलग वितरित नियम से बांट दिया है इन्होंने। इनको हम शब्दों में लिखेंगे। 500 को यहाँ 500 लिखा है, 20 को यहाँ 20 लिखा है, और 7 को 7 लिखा है। ठीक है, प्लस में है तीनों संख्या। 500 अलग है, और इकाई और दहाई की संख्या 20 और 7 का योग कर दिया तो कितना हो गया, 27 हो गया। और दोनों को योग किया 500 और 27 को, तो 527 हो गए। उसी प्रकार से ये संख्या है अपने पास में 445, तो इनको 440 और 5 अलग अलग जगह योग में लिख दिया। तो यहाँ पर हम 600 की जगह 600 लिखेंगे, 40 है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम 40, और यहाँ पर है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर सैकड़ा की संख्या को तो 600 का 600 लिखेंगे हम, और 40 और 5 का योग कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 45। ये हो जाएंगे 45। ठीक है, अब दोनों को 600 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 445। 445। तो इस प्रकार से हमें इनको जोड़ना है। पहले तीनों संख्याओं को जो अलग अलग जोड़ के चिन्ह में लिखा हुआ है उनको शब्दों में लिखना है, फिर इकाई और दहाई की संख्या को योग करना है, और फिर तीनों संख्याओं को एक साथ लिखना है शब्दों में। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 809, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 800। ठीक है, दहाई में कोई अंक नहीं है, 0 लिखेंगे, और यहाँ पर 9। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम 800 शब्दों में, 800। यहाँ पर शून्य है तो ये हमने शून्य लिख दिया, और यहाँ पर 9 है तो ये 9 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर योग करेंगे, इन दोनों का योग करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, केवल 9। शून्य और 9 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 800 के 800 इस प्रकार से लिख देते हैं। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 809। इनको हम किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है, 809। ठीक है, ये इस प्रकार से हल किया। इसी प्रकार से है अगला प्रश्न है 1065 है, इसमें 1000 को अलग लिखा है, 60 को अलग लिखा है, और 5 को अलग लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम 1000, 60 यहाँ लिखा है, और 5 लिखेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर 1000 वापिस ऐसे कैसे लिख देंगे, और 60 और 5 कितना हो जाता है, 65, तो 1065। एक 1065 ये लिख दिया हमने। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है 5वां, तो यहाँ पर 797 है, तो 7 तो क्या है, सैकड़ा, 9 क्या है, दहाई, और 3 क्या है, इकाई। ठीक है, तो 7 सैकड़ा मतलब 700, 9 दहाई मतलब 90, और 3 इकाई मतलब 3। तो इन दोनों को जोड़ा तो 93 हो गए, और 700 ये, तो 793 हो गए। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर है 876। 876 में कितने सैकड़ा है, सैकड़ा में कितना, 8, दहाई में कितने हैं, 7, और इकाई में कितना है, 6। ठीक है, तो 8 सैकड़ा कितना होता है, 800, 7 दहाई कितना होता है, 70, और 6 के 6। तो ये कितने हो जाएंगे, 8 दहाई के ऐसे कैसे लिख देंगे 800 को, और 7, 70 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 76। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम शब्दों में 876। ठीक है, 876। उसी प्रकार अगला प्रश्न है ये हमारा 905 है, तो 9 तो सैकड़ा है, इसमें 9 तो सैकड़ा, दहाई में क्या है, शून्य है, दहाई शून्य दहाई है, और इकाई में कितना है, 5 है। यहाँ पर कितने लिखेंगे, 9 सैकड़ा मतलब 900, यहाँ पर कितना है, 0, और यहाँ पे कितनी है, 5 इकाई।
यहाँ पर सैकड़ा को वैसे के वैसे लिख देंगे और इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ही रहेगा। ठीक है, 0.5 लिख देते। तो 900 को और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 905। ठीक है, कितना हो जाएगा, 905। तो 905 को हम किस में लिखेंगे, शब्दों में, 905। 900। अगला प्रश्न है हमारा 2049। ठीक है, 2000 में हजार की संख्या कितनी है, 2 है, हजार में 2। ठीक है, सैकड़ा में कितना है, 0, दहाई में कितना है, 4, और इकाई में कितना है, 9। हजार में 2 है तो ये 2000। सैकड़ा में 0 है। ठीक है, तो सैकड़ा में हम 3 0 लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। और दहाई में कितना है, 4, तो मतलब 40, और इकाई में 9। तो ये हो जाएंगे 2000। तो ये और इकाई और दहाई की संख्या जुड़ जाएगी क्योंकि यहाँ सैकड़ा में कुछ है नहीं हमारे पास में। तो 40 और 9 49। तो ये कितने हो जाएंगे, 2049। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।